श्री गुरुदेव जी कह रहे हैं, ये 13 दोस्त ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे उसको कभी शांति, कभी सुख, कभी ऐश्वर्य ये टिकेगा नहीं और दुर्गति निश्चित हो जाएगी। उपासक को कभी इन दोषों को टिकने नहीं देना चाहिए और संसार मार्ग में चल रहे हैं। अगर इन दोषों को चलेंगे तो आपके पूर्व कर्मों के ऐश्वर्य हैं वो भी नष्ट हो जाएगा और दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन जिएंगे और गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। विकत्थनः स्पृहायुर्मनस्वी बिभ्रत् कोपम चपलो अरक्षणश्च एतान् पापाः षण्णराः पाप धर्मान् प्रकुर्वते नोऽत्र सन्तः सुदुर्गे संभोग संविद विषमोतिमानी दत्तानुतापी कृपणो बलीयान् वर्ग प्रशंसी वनितास्तु देष्टा एते परे सप्तनशंस वर्गाः। जो अपने मुख से अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख नहीं करना, नहीं तो अपने पुण्य नष्ट हो ही जाएंगे, बुद्धि गिर जाएगी। अगर परमा चल रहे हो तो भी व्यवहार में वो पुण्य नष्ट हो जाएंगे। लोलुपता यदि छल, कपट, हिंसा, चोरी ऐसे धन आ जाए, धन आएगा वह अंधकार करके चला जाएगा। यह वर्ती नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी में हम पालन पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार बहुत सुख शांति होगी, बल्ले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी आपके घर बहुत काल तक रहेगी। धन आ जाए वो आएगा, लेकिन वो हाइलोजन की तरह आएगा, एकदम प्रकाश और फ्यूज, बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना, तुम्हारे जो सुख के हेतु हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जलोगे बिना आग के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में या किसी में है तो उसको नष्ट कर देती है। यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। निरंतर क्रोध एवं उसका चिंतन, उपासक तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। बहुत शांत अभ्यास कभी क्रोध हो सकता है। प्रायश्चित करो, अब गलती हो गई, आगे नहीं। व्यवहार में भी क्रोध पीना सीखो, देने वाला उतना दे देगा। आनंदित रहो, पैसा खर्चा विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है नहीं, जलोगे और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी और वो बैठे बैठे जलोगे नहीं। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। और आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई बहाकर आपके पास आ गया है, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए पहले हमारे प्राण जाए उसकी रक्षा करेंगे। जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक तो बहुत सावधान होना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए। वे पाप कर्म में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है तो दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये 6 अपनी बहुत बड़ाई करने वाला, अपने मुख से लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 ये 7 हो। 1
संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। संभोग पहला है। संभोग रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना। फिर अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, कोई आ जा रही है दृष्टि से, काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्यनाश दुर्गति। दूसरा विषमता रखने वाला, सबके साथ ऐसा बर्ताव कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और दूसरे सब निकम्मे, नहीं ऐसा व्यवहार नहीं, सब भगवत स्वरूप हैं। विषमता नहीं, सबको प्यार। हाँ ठीक है, पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयुश्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। दान देने की बात कह कर मुकर जाना या दान देकर पछताना, जो दिया इसके बाद जो जलन हो रही है, पछतावा, वे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। पांचवा, अत्यंत कृपण होना, ना परिवार को सुखी कर पा रहा है, नहीं अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जमा कर रहा है और वह मर गया। धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया उसका धन। अब वो कृपण का धन किसी काम में, ना स्वसुख, ना परिवार के सुख, ना धर्म कार्यों में, व्यर्थ जीवन चला गया। उसी धन का चिंतन करना, उसी का संग्रह करना और उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ देना, तो चिंतन बिगड़ गया। और काम की प्रशंसा, उसी की चर्चा, उसी का चिंतन, रुपया धर्म से आए या अधर्म से आए, उसे कोई परवाह नहीं। भोग चाहे धर्म से हो या अधर्म, जिसका अर्थ और काम भोग ही चिंतन है, वह धर्म नहीं। जिसका धर्म चिंतन का विषय है तो अर्थ और काम भी ऐसा होगा जो मोक्ष प्रदान करने वाला हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा न करके इनकी हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। इसलिए इन दोषों को बार बार सुन करके और हृदय में जांचो कि कहीं है तो नहीं। अगर है तो सत्संग, भजन बल, भगवत प्रार्थना के बल से इन दोषों का त्याग कर दो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। शिष्य चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।